बघाट कोऑपरेटिव बैंक की आज वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बैंक के शेयरधारकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर बैंक के चेयरमैन अरुण शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने शेयरधारकों के समक्ष बैंक की उपलब्धियों को रखा और बैंक की ठीक होती स्थिति से अवगत भी करवाया। उन्होंने कहा कि बैंक के सभी कर्मचारी और अधिकारी बैंक की शाखा को निखारने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। किसी भी तरह से शेयर और खाता धारकों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं इस मौके पर शेयर धारकों सुनील जग्गा और अजय चौहान ने बैंक में आवश्यक सुधार लाने के लिए कई अमूल्य सुझाव दिए। बैंक के चेयरमैन अरुण शर्मा ने बताया कि आज के समय में बैंक का जो एनपीए 372 करोड़ था उसे घटाकर 175 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति बैंक का ऋण नहीं चुका रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बैंक की छवि को धूमिल करने का प्रयास कई लोग कर रहे थे, लेकिन आज उनके द्वारा बैंक की वास्तविक स्थिति सभी के सामने रखी गई है ताकि किसी भी तरह का भ्रम शहरवासियों में न रहे। वहीं बैंक के द्वारा सोलन शहर वासियों को बैंक के शेयर खरीदने का सुनहरी मौका दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनका बैंक जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अम्ब्रेला योजना का सदस्य बनेगा, जिसके चलते बघाट बैंक नवीनतम तकनीक से जुड़ेगा। आज हमारी काफ़ी समय बाद 51वीं 52वीं 53वीं आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जो डेलीगेट्स थे उनको बुलाया और बैंक की जो भी वित्तीय स्थिति थी उनके सामने प्रस्तुत की और ये बताया गया कि बैंक हमारा जो सैंक्शन लगी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उससे अब काफ़ी ऊपर उभर रहा है। जो 372 करोड़ रुपए का हमारा एनपीए उस टाइम निकाला था वो लगभग 175 करोड़ तक आ चुका है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे लोनी हैं जो लोन नहीं दे रहे थे उनके ऊपर भी सबके ऊपर शिकंजा कसा है, ताकि हमारा मतलब एजीएम में आज अपने जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिनका पैसा इस बैंक में लगा हुआ है उनको स्थिति से अवगत कराया जाए, ताकि उनको बैंक के बारे में पता लग जाए। क्योंकि बाहर तो कई अफवाहें बैंक के खिलाफ चलती रहती हैं, पर जो हमारा लेखा जोखा है ट्रांसपेरेंट था वो हमने आज इस आम सभा में प्रस्तुत किया, जिसमें हमें थोड़ी खुशी भी है कि सभी हमारे जितने भी लोग थे उन्होंने अप्रिशिएट किया और कुछ हमने लोगों से अपील भी की कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारा शेयर कैपिटल जितनी जल्दी बढ़ेगा उतना इस बैंक के लिए हमारे को एनपीए और डाउन करने के लिए फ़ायदा होगा। यही हुआ कि जितनी हमारी रिकवरी है उसको फास्ट किया जाए और आने वाले टाइम में जो भी हम इस बैंक के लिए रिजर्व बैंक के मापदंड है उसको पूरा करके इस बैंक को दोबारा उसी स्थिति में लाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार का आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कोऑपरेटिव मिनिस्टर का और रजिस्ट्रार का और रिजर्व बैंक का पूरा हमें सहयोग मिलता रहा है और अभी हमारे जो नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ से भी हमें पूरा वहाँ की एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट जो कि अभी हमारे सहकारिता मंत्री ऑल इंडिया के आदरणीय गृह मंत्री भी हैं अमित शाह जी ने, उन्होंने लॉन्च किया है, तो हम उसके मेंबर भी बनेंगे और उसमें भी हमें जो बैंकों को, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की ऐसी कोई पहले वो नहीं थी जिसमें सभी बैंक इकट्ठे हों, वो हमारे इकट्ठे जब हम सभी अर्बन का बैंक होंगे तो उसमें हमें जो भी नई तकनीक आएगी और भी हमें कुछ भी उसमें हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी दूर करने की स्थिति में हम होंगे। हाँ, शेयर हमने हमारे खुले हैं, जो भी शेयर लेना चाहे बैंक के वो ले सकता है।